आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के अंदर हमने प्रोनाउन के काइंड्स पढ़े थे और प्रोनाउन के काइंड्स के अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन बताया था सबसे पहले। उसके बाद हमने जो है पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा, पॉजिटिव के बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा और उनके यूजेस हमने किए। अब करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आज हम पढ़ेंगे और उसको डेफिनेशन के रूप में समझेंगे और उसके कुछ एग्जांपल भी हम करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हम 3 प्रोनाउंस पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, फिर एम्फेटिक और फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आज हम सीखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा बिल्कुल, और आप जो है इसको साथ साथ लिखोगे सुंदर सुंदर साफ साफ, ठीक है। और जितना भी बताया जाता है उसको आप घर पे भी अच्छे ढंग से उसको पढ़ोगे, ठीक है। वीडियो को देखना है और जो भी आपका डाउट होता है वो आपने पूछना है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम आज शुरुआत करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम शुरुआत करते हैं। आज पढ़ते हैं हम REFLEXIVE रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोस प्रोनाउन reflexive pronoun are those pronoun reflexive pronouns are those pronouns in which the action the actions done by the subject reflect upon the subject these are words like yourself, these are words like yourself, myself and herself देखिएगा भाई क्या कहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं इन विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, कि कोई कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, और उसका जो बल है वो किसके ऊपर पड़ता है? सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है। कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और रिफ्लेक्ट करता है अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ही रिफ्लेक्ट करता है वो। These are words like yourself, myself and herself, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के वो है हमारा क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके अंदर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस के अंदर बना है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? myself। यू का क्या बनेगा? yourself। सी का क्या बनेगा? herself। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एग्जांपल से क्या कहता है? जैसे देखिए, he hurt himself while running, he hurt himself while running। तो इसको समझिए बेटा, क्या कहता है? ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हर्ट यहाँ पर वर्ब है और हरसेल्फ जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या है? प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। रनिंग जो है यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाइल रनिंग ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सारे का सारा। तो यहाँ इस सेंटेंस के देखिए, याद रखो प्लीज एक बार,
he hurt himself while running। he क्या है, सब्जेक्ट है, और he का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बना दिया बेटा, himself। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट जो का लिए जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और उसका रिफ्लेक्ट दिखाता है, वह हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो he का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, himself, I का myself, your का yourself, they का themselves। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रोनाउंस सारे के सारे आपने याद करने हैं, योरसेल्फ, मायसेल्फ, हरसेल्फ। और ये बेटा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे मायसेल्फ है, मायसेल्फ, माय योरसेल्फ है तो योरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, जैसे दे है, दे अपने आप में प्लूरल है तो देयरसेल्फ नहीं होगा, देमसेल्फ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेंगे हमारे देमसेल्फ। मैं आपको बता देता हूं, जैसे आई है, आई का क्या बनेगा, myself, लिख देता हूं मैं, I का रिफ्लेक्सिव केस myself, V का रिफ्लेक्सिव केस क्या बनेगा, ourself, ourselves, ourselves। V, F को हटाकर V ES लिखते हैं ना हम, नंबर चेंज करना सीखा था हमने। जैसे हमारा नाइफ है, नाइफ को हमने प्लूरल में चेंज करना है तो F को हटाकर V ES लिख देते हैं हम। उसी प्रकार से यहाँ F को हटाया हमने, ये सिंगुलर है, अगर इसे F को हटा देता मैं तो V ES लिखता। ठीक है, इसीलिए ये सिंगुलर है तो myself होगा, ये V है, V का प्लूरल रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, ourselves, selves। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा U है, U का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, yourself, yourself। इसके दोनों बनेंगे भाई, yourself सिंगुलर। अगर एक व्यक्ति को कह रहा हूं मैं, you do your work yourself, कि तुम तुम्हारा काम खुद करोगे, अगर उसको मैं एक को कह रहा हूं तो वो एक है, और अगर मैं आप सभी को कह रहा हूं तो भी तुम यू ही हो, और यू का अगर आप प्लूरल हो तो क्या हो जाएगा, yourself, you do your work yourselves। ठीक है, तुम तुम्हारा काम अपने आप करोगे। तो यहां देखिए इसके दोनों लिख देता हूं मैं, yourself भी होता है और yourselves भी होता है। ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं, ही का क्या बनेगा, हिमसेल्फ। ठीक है, और सी का क्या बनेगा, हरसेल्फ। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा दे, दे का क्या बनेगा, देमसेल्फ, दे का क्या बनेगा, देमसेल्फ, देमसेल्फ। ठीक है, इट का कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनता, इट का कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनता, इसका सिंगुलर बनेगा, सॉरी, इट का सिंगुलर बनेगा इटसेल्फ, इट का बनेगा इटसेल्फ, इटसेल्फ। इट का कोई भी प्लूरल नहीं बनेगा, इट का इटसेल्फ रहेगा, क्योंकि इट सिंगुलर के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप याद करोगे। क्लियर है, डेफिनेशन याद करना है, और इसका यूज मैंने आपको बताया। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ ही है तो इसका हिमसेल्फ हो जाएगा, जैसे आई है, आई का मायसेल्फ, वी का आवरसेल्फ, यू का योरसेल्फ, ही का हिमसेल्फ। यू के दोनों बनते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वी enjoyed in the park। देखिए, जैसे देखिए वी ENJOYED, we enjoyed dash in the park, in the park। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है आपको, तो we का क्या आएगा, ourselves। ठीक है, we ourselves enjoyed in the, we enjoyed ourselves, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ourselves, ourselves, we enjoyed ourselves in the park, यानी कि हमें पार्क के अंदर हमने खुद ब खुद क्या किया, एंजॉय किया, मजा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिखो इसको। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव के बाद आता है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है एम्फैटिक प्रोनाउन, EMPHATIC, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर देखो बेटा क्या होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर देखिए, स्टॉप राइटिंग, लुक हियर,
Emphatic pronoun are those pronouns. Emphatic pronouns are those pronouns emphatic pronouns are those pronouns which are used for emphasis and have the same forms as reflexive pronouns. देखिए भाई, इसको समझिएगा क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सेम है, जैसा हमारा रिफ्लेक्सिव है वैसे ही हमारा ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसके अंदर क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं व्हिच आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, किसी थिंग के ऊपर खुद का बल दर्शाना, ठीक है, खुद का बल दर्शाना, एम्फेसिस करना, ठीक है। एंड हैव द सेम फॉर्म एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि यह बिल्कुल सेम फॉर्म है किस प्रोनाउन के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, यह बिल्कुल सेम है। जैसा हमने रिफ्लेक्सिव के अंदर पढ़ा था वैसा ही हमारा एम्फेटिक के अंदर होता है, लेकिन यह यूज किया जाता है फॉर एम्फेसिस, ठीक है। एम्फेसिस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं हैव द सेम फॉर्म एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।